राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एलसी दरबार स्वागत माध्यमिक पाठशाला मुतकदुल। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए इस पाठ को देखने से पहले हम एक वीडियो क्लिप देखकर आते हैं। जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ, ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ, ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ, ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಸಾರಿ ಸಾಕರಿರಿ ಸಾ, ನಿನಿದ ಪದದರಿ, ಕೇಸರಿದ ಮಗಗಮರಿರಿ ಸಾ. ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ, ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪುನ್ನ, ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ, ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಭೈರಪ್ಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಕಂಕಣ ಜಗಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯವರರಂಗ, ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ, ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ, ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ,
देखा? जी हाँ, क्या है वो? हमारा ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ अल्वा? बढ़िया था। हाँ, तो फिर आज हम इसी से यानी कि हमारा जो राज्य है कौन सा? कर्नाटक, तो इससे संबंधित एक पाठ आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है 10वीं कक्षा में, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? हाँ, क्या है वो? कर्नाटक संपदा। पाठ का नाम क्या है? पाठ कर्नाटक संपदा। कर्नाटक संपदा। तो यह पाठ जो है संकलित है। क्या है ये? संकलित है यह पाठ। यह पाठ जो है क्या है? संकलित है। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ को जानने से पहले हम क्या करेंगे? इस पाठ में यानी कि इस पाठ का जो उद्देश्य है यानी कि जो आशय है, इसमें हम क्या क्या सीखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें कौन कौन सी सीख मिलती है। पाठ में हम क्या क्या सीखते हैं, यानी कि इस पाठ का आशय हम देखते हैं कि कर्नाटक के अतीत वैभव देखते हैं। कर्नाटक का अतीत वैभव। कर्नाटक का अतीत वैभव, यानी कि कर्नाटक के वैभव के बारे में जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे क्या है वो? वर्तमान प्रौद्योगिकी पर हम क्या करें यहाँ पे? विकास। वर्तमान में प्रौद्योगिकी, यानी कि कन्नड़ में क्या होते हैं इसको? तंत्रज्ञान। प्रौद्योगिकी जो है उसका विकास देख रहे हैं। उसका विकास कैसे उसमें विकास हुआ है उसको देखेंगे, है ना। अब फिर तीसरा है यहाँ पे प्रकृति संपदा। कौन सी प्रकृति संपदा? कर्नाटक की प्रकृति संपदा। कर्नाटक के प्रकृति संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे हम, है ना। ये एक है। और जो चौथा है यहाँ पे हमारे राज्य के महान विभूतियों के बारे में। राज्य के महान विभूतियों की जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, इस पाठ में हमें मुख्यतः क्या है? कर्नाटक राज्य का अतीत वैभव देख रहे हैं, फिर वर्तमान में प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हो रहा है, यानी कि कैसे विकास किया है इसके बारे में देखेंगे। फिर तीसरा कर्नाटक की प्राकृतिक यानी कि प्रकृति संपदा जो है उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। और राज्य के महान विभूतियों की जानकारी इस पाठ में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब इस पाठ में हम देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इस पाठ को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे कैसे? इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों को लेकर हम इस पाठ का क्या करेंगे? आरंभ करेंगे, है ना। अब हम इस पाठ में आने वाले नए शब्द जो है उनको देखेंगे। है ना। इसमें आने वाले कुछ नए शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला देखते हैं हम आबादी। पहला शब्द क्या है? आबादी। आबादी शब्द का अर्थ है यहाँ पे जनसंख्या। आबादी शब्द का अर्थ क्या
संख्या, और दूसरा शब्द है संवारना। संवारना शब्द का अर्थ है यहाँ पे सजाना। तीसरा शब्द है सुषमा। सुषमा सुषमा शब्द का अर्थ है यहाँ पे अत्यधिक सुंदरता। अत्यधिक सुंदरता। अत्यधिक सुंदरता। फिर चौथा जो शब्द है यहाँ पे छोर। छोर शब्द का अर्थ है किनारा। किनारा। फिर छठा शब्द है पांचवा शब्द जो है यहाँ पे लहराना। लहराना, तरंगित होना। तरंगित होना। छठा शब्द है घाट, यानी कि अंग्रेजी में भी हम क्या बोलते हैं इसको घाट बोलते हैं। घाट बोलते हैं। उतार चढ़ाव का पहाड़ी मार्ग। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव का पहाड़ी मार्ग। पहाड़ी मार्ग है ना। सातवां शब्द है आवली। आवली शब्द का अर्थ है यहाँ पे कतार। आवली शब्द का अर्थ क्या है कतार, यानी कि पंक्ति। कन्नड़ में इसको पंक्ति बोलते हैं, साल है ना। फिर आठवां शब्द है दिग्गज। दिग्गज यानी कि महान। दिग्गज का अर्थ क्या है महान। दिग्गज का अर्थ क्या है महान है। फिर नौवां शब्द है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ है तकनीकी। तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी है ना। 10वां शब्द है उपलब्धि। उपलब्धि शब्द का अर्थ है प्राप्ति। क्या है वो प्राप्ति यानी कि सिद्धि। प्राप्ति यानी कि सिद्धि। अगला पटल। पर्दा। पटल का अर्थ क्या है पर्दा। पटल का अर्थ पर्दा है। धातु। 12वां जो है धातु। धातु का अर्थ है यहाँ पे खनिज पदार्थ।
13वां शब्द है यहाँ पे इस्पात। इस्पात को अंग्रेजी में स्टील कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टील, यानी कि फौलाद। फौलाद इस तरीके से यहाँ पे कुछ शब्द जो नए दिए गए हैं उनका अर्थ इस प्रकार है। आबादी यानी कि जनसंख्या। कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? इसको जनसंख्या बोलते हैं। सवारना, सजाना। सवारना का अर्थ क्या है? सजाना, श्रृंगारी सी। वैसे ही सुषमा, सुषमा का अर्थ है अत्यधिक सुंदरता। अधिक सुंदरता जो होती है उसे क्या कहेंगे? सुषमा कहेंगे। छोर का अर्थ है किनारा। छोर का अर्थ क्या है? किनारा, यानी कि कन्नड़ में क्या कहेंगे? तीरा, है ना। अब लहराना, तरंगित होना, लहराना, हारिसुद, हारुद। हाँ, फिर घाट का अर्थ है कन्नड़ में जब घाट सेक्शन जो होते हैं ना, हाँ, जैसे कि उतार चढ़ाव का पहाड़ी मार्ग, ये ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗ अल्वा। फिर आवली का अर्थ है कतार। आवली का अर्थ क्या है? कतार। कतार यानी कि पंक्ति, सालू। वैसे ही दिग्गज का अर्थ है महान। दिग्गज का अर्थ क्या है? महान। प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? तकनीकी या टेक्नोलॉजी। उपलब्धि का अर्थ है प्राप्ति यानी कि सिद्ध। प्राप्त वार्ता करता है तो, उपलब्ध वार्ता करता है तो। पटल, पर्दा। पटल का अर्थ क्या है? पर्दा। कन्नड़ में भी हम पर्दे बोलते हैं। धातु, खनिज पदार्थ। धातु मतलब खनिज पदार्थ। इस्पात का अर्थ है स्टील अथवा फौलाद। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಉಕ್ಕು। तो ये इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो हैं उनका अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया। अल्लाह बताइए क्या? हाँ, तो फिर अब हम इस पाठ को कैसे पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले पाठ को पढ़ता हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा? अपनी अपनी किताबों में सही ढंग से उसको देखते जाइएगा। पाठ 15 कर्नाटक संपदा। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस पाठ को पढ़ सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ बताने का तात्पर्य यह है कि कर्नाटक राज्य जो है भारत का कैसा राज्य है? प्रगतिशील राज्य है। ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ है ना। अब यहाँ की आबादी, कहाँ की आबादी? कर्नाटक राज्य की आबादी लगभग 6 करोड़ 6 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से सवार कर, कैसे? अपने हाथों से सवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ। ಕರ್ನಾಟಕ की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। कर्नाटकದ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು, ನಯನ मनोहरವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। कर्नाटक के पश्चिम में है ना, पश्चिम भाग जो है वहां पे अरबी समुद्र लहराता है। और देखिएगा इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। यानी कि पश्चिम भाग में यानी कि दक्षिण से उत्तर के छोर तक, दक्षिण से उत्तर के छोर तक जो फैली लंबी पर्वतमालाएं जो है उसके उसको क्या कहते हैं, पश्चिम घाट कहते हैं। ಅವುಗಳನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। ನೀವು ಭೂಗೋಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ टीचर्स ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ? तो भूगोल में आप लोगों ने इसको सुना है। अब इन्हीं घाटों का कुछ भाग जो है ಇದರ ಈ ಘಾಟಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। दक्षिण में क्या है? नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ನೋಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। तो फिर कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाँ बिल्कुल सही, कौन सी? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और इसकी राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। और इस कर्नाटक की जो राजधानी यानी कि कर्नाटक में या बेंगलुरु में देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। देश ವಿದೇಶಗಳ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। बेंगलुरु ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ बड़े बड़े ಕಾರ್ತಿಕ है, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ और धंधों का भी केंद्र है। ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಧಂಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅದು आಗಿದೆ। उद्योग और धंधों का केंद्र भी कौन सा है? बेंगलुरु। न सिर्फ शिक्षा का, न सिर्फ शिक्षा का केंद्र है, यह तो बड़े बड़े उद्योग और धंधों का भी केंद्र बन गया है। कौन सा? हाँ, कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ प्रसिद्ध विज्ञान संस्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान है, HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं यहाँ पे स्थित हैं। कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहते हैं? बेंगलुरु में ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? सिलिकॉन सिटी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ सिलिकॉन ಅಂದ್ರೆ ಏನು? सिलिकॉन का अर्थ क्या है? सिलिकॉन जो है ये एक रासायनिक है ना, रासायनिक क्या है? एक रासायनिक तत्व है। कौन सा? सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। सिलिकॉन ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ತತ್ವವಾಗಿದೆ। और यह जो सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन जो है इसका यौगिक इलेक्ट्रॉनिक जो अवयव है इसको हम कहां पे इसका उपयोग करते हैं? ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅವಯವವನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? साबुन तैयारी ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ है ना। साबुन जो बनता है उसके उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर के जो चिप्स बनते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी से यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारे काम, बहुत सारे कंपनियां वहां पे बेंगलुरु में स्थित होने के कारण उसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ये जो सिलिकॉन का जो आविष्कार हुआ यानी कि सिलिकॉन की जो खोज हुई वो कब? 1824 में। कब हुई वो? 1824 में इस सिलिकॉन का आविष्कार हुआ। किसका? सिलिकॉन का आविष्कार 1824 में इसको क्या किया? स्वीडन के एक रसायन शास्त्री, कहां के? स्वीडन
ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಡನಿನ ಒಬ್ಬ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು है ना, हाँ विज्ञानी वैज्ञानिक जो है उन्होंने इसका आविष्कार 1824 में किया था। 1824 ಇದರ आविष्कार ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ। और इसके आविष्कार करने वाले जो रसायन शास्त्री जो है उनका नाम है यहाँ पे जोन्स जैकब ये जोन्स जैकब हाँ बर्जेलियस ये इसके आविष्कार करता है। कौन है वो? हाँ तो 1824 में स्वीडन के एक रसायन शास्त्री जो थे कौन, जोन्स जैकब बर्जेलियस जो है इन्होंने इसका आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया? हाँ इसका सिलिकॉन का आविष्कार किया। तो चलिए एक छोटा सा और एक वीडियो हमारे कर्नाटक की जो प्रकृति के बारे में है उसको हम देखकर आते हैं, है ना। नमस्कार बच्चों, आज हम कर्नाटक संपदा पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में आने वाले प्रमुख अंश है कर्नाटक के प्राकृतिक लक्षण, बृहत संस्थाएं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध नदियाँ और जलप्रपात, शिल्पकला और वास्तुकला, प्राचीन और आधुनिक साहित्य और साहित्यकार, इन सभी विचारों के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। पहले हम कर्नाटक के प्राकृतिक लक्षण की ओर ध्यान देंगे। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं। आप सब इस वीडियो में देख रहे हैं कर्नाटक राज्य की प्रकृति कितने मनोहर है। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आकार कहते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। जोग, अब्बी, कोका, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक हैं। बच्चों, आज हम कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। इसके साथ हम इस इकाई को पूरा करेंगे। धन्यवाद। हाँ फिर देखा आप लोगों ने वीडियो को, है ना। तो यहाँ पे हमारे कर्नाटक की जो प्राकृतिक सुषमा जो नयन मनोहर है उसका दृश्य आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं कि यहाँ कर्नाटक में सर सी.वी. रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर सी.एन.आर. राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने
वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। यानी कि हमारे कर्नाटक में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमारे भारत और हमारे कर्नाटक की जो कीर्ति को फैलाई है। और उनमें से यहाँ पे प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए सीवी रामन है यहाँ पे, और विश्वेश्वरैया जी हैं, CNR राव है, शकुंतला देवी है। और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धि कर्नाटक के उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर, यानी कि विश्व में ऊपर के, है ना, विश्व में ऊपर का दर्जा उन्होंने दिखलाया। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। सन 2013 में 2013 ಯಾರಿಗೆ CNR ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಒಂದು ಪದಕ ಅಥವಾ ಉನ್ನತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು, है ना। फिर यहाँ यानी कि कर्नाटक में सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? सोना, है ना, तांबा और क्या है? लोहा। सोना यानी कि बंगारा, तांबा ताम्रा, फिर कौन सा है यहाँ पे? लोहा, लोहा कब्बिण। ये सब जो है यहाँ पे उपयोगी धातुएं, उपयुक्तವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಖನಿಜ ಧಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। कौन से हैं वो? कागज, लोहे और इस्पात के। कर्नाटक का जो बहुत ही विश्वेश्वरैया से स्थापित एक गांव है भद्रावती। भद्रावती में उन्होंने एक कारखाना तैयार किया था। वो कौन सा है? आयरन एंड स्टील का और कागज। कागज का अर्थ क्या है? पेपर। तो ये भी फैक्ट्रीज हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। इसके साथ साथ क्या है यहाँ पे? चीनी, चीनी यानी कि शक्कर, शक्कर का अर्थ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಗದದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ कर्नाटकದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ। कौन कौन से हैं वो? चीनी है, सीमेंट है और कागज, है ना, रेशम के कारखाने भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कर्नाटक में कौन से पेड़ विपुल मात्रा में दिखाई देते हैं? चंदन के। चंदन यानी कि श्रीगंधದ मरಗಳು। चंदन के जो पेड़ हैं विपुल मात्रा में यानी कि बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसीलिए कर्नाटक को क्या कहते हैं? चंदन का आगार कहते हैं, है ना। चंदन का आगार, गंधದ गुड़ी हम कर्नाटक को बोलते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं। यहाँ पे यानी कि कर्नाटक में क्या कहते हैं? चंदन का तेल बनता है, चंदन का साबुन बनता है और साथ ही साथ कलाकृतियां, उससे बहुत सारी कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं चंदन के पेड़ से। चंदन का तेल तो आप लोगों ने देखा है, चंदन का जो साबुन होता है मैसूर सैंडल सोप जो आप लोगों ने देखा है, तो ये सब किससे बने हैं? चंदन से बनते हैं, वो भी हमारे कर्नाटक में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे कर्नाटक राज्य की जो संपत्ति है उसको और यहाँ पे जो स्थित कारखाने हैं और यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं यानी कि बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। समझ गए ना छात्रों? समझ में आया आप लोगों को, है ना? हाँ। तो फिर अब हम इस पाठ में, है ना, कुछ शब्द जो दिए गए थे उनका विस्तृत रूप हम यहाँ पे देखेंगे। विस्तृत रूप उसका कैसे लिखा जाएगा, जो बहुत सारे कंपनी के बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पहले जो पहला था HAL, क्या है वो? पहला HAL, HAL का विस्तृत रूप है हिंदुस्तान
एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, लिमिटेड है। अब इसको आप लोगों को एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका विस्तृत रूप आपको लिखना है। जैसे कि आप HAL को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, HAL, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। समझ गए ना। फिर दूसरा जो है, दूसरा क्या है, HMT, HMT का विस्तृत रूप है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, है ना। तो इसको अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं HMT, जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स। फिर तीसरा है, तीसरा जो दिया गया है यहाँ पे वो है ITI का विस्तृत रूप है यहाँ पे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, और इसको अंग्रेजी में ITI, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, जैसे कि हिंदुस्तान टेलीफोन इंडस्ट्रीज, कहते हैं। फिर चौथा है, चौथा जो है BHEL को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहते हैं, लिमिटेड, है ना। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जैसे कि अंग्रेजी में BHEL, इसका एक्सपेंडेड रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस तरीके से इसका विस्तृत रूप हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि HAL है। इसका विस्तृत रूप है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यानी कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। दूसरा HMT, उसका विस्तृत रूप है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जैसे कि अंग्रेजी में हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहा जाता है। फिर ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, जो अंग्रेजी में मैंने यहाँ पे लिखा है। BHEL का विस्तृत रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो इस तरीके से जो यहाँ पे अब्रिविएशंस दिए हैं, उनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, यानी कि उसका विस्तृत रूप कैसे लिखा जाता है, उसको आप लोगों ने यहाँ पे देखा। ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬಹುದು। ऐसे ही हम कहाँ देखते हैं, इंटरनेट क्रांति में भी देखते हैं, है ना। इंटरनेट क्रांति में भी देखते हैं कि वहां पे भी दो हैं, IT और ITES, जो देखते हैं उसका विस्तृत रूप भी हमें तो उसमें या इसमें किसी में से एक प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा, तो उसको लिखने में हम इसको बार बार देखेंगे तो हमारे उसके अंदर हमारी क्षमता बढ़ जाएगी कि हम भी उसको लिख सकेंगे, है ना। अब हम इस पाठ का जो अगला भाग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और मैं आप लोगों को अब यहाँ पे गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न देता हूँ, उसको आप लिखकर लाएंगे, है ना। गृह कार्य के रूप में मैं आपको प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न है, बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं। पहला प्रश्न क्या है, बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं। ये एक प्रश्न है आपको, कौन कौन सी संस्थाएं बृहद संस्थाएं वहां पे है, ಯಾವ ಯಾವ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। फिर दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य
का वर्णन कीजिए। कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हमें करना है। तो दो प्रश्न यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं? बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं? ये एक आपके लिए प्रश्न है। और दूसरा है, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कर्नाटक का प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು। ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे दिया हूँ। आप लोग इसका उत्तर लिख कर ले आएंगे, है ना? तो फिर हमारा जो इस पाठ का अगला भाग जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हमारे चैनल का नाम क्या है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। कौन सा है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से रुखसत चाहता हूँ। धन्यवाद।